अब देखो बच्चों, घबराना नहीं। ए का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? ए का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा बच्चों? ये जो 2/3 बचा था, इन दोनों का ही तो है ये 2/3। देखो, 3 में से एक तो ले लिया सी ने, तो ये जो 2 बचा ये इन दोनों का है, तो वो इस रिमेनिंग में से अपना ओल्ड रेशियो कितना है उसका? 3। तो 3 अपॉन, और टोटल आता है नीचे ये 50। लो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखो बच्चों, अभी तक आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी थी और आई एम श्योर आपको 11th क्लास समझ भी आई होगी, लेकिन 12th क्लास इज नॉट इजी। तो आपको अभी से प्रिपेयर करनी है और अभी से मेहनत करनी है। देखो, अगर आप चाहते हो आपके अच्छे मार्क्स आए और आगे भी तरक्की करो, तो एक एक चीज को आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी। और मैं उन सभी के लिए, जो बच्चे वीक हैं, उन सबके लिए लेकर आया हूं अपना ये चैनल। इस पर आपको हर एक टॉपिक आपको बेसिक्स और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इससे पहले वीडियोस में मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की थी, आप जाइए मेरे चैनल पर और वो वीडियोस भी देखें, आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ वो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो बच्चों, मेरा तो बस ये मानना है, अगर आप दिल से चाहते हो अच्छी प्रिपरेशन अच्छा करना, तो आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में देखो बच्चों, एडमिशन का मतलब होता है जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर करता है, मतलब पहले से कोई 2 या 2 से 4 पार्टनर्स हैं और नया पार्टनर आ रहा है, उसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स हम करेंगे। पहले हमें एक मैप क्लियर होना चाहिए, ठीक है, फिर हम 1 बाय 1 उसको सबको क्लियर करेंगे। जैसे आप इसमें देखो टॉपिक्स में, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? मान लो एग्जांपल, मान लो ये ए पार्टनर है और ये बी पार्टनर है, ठीक है। ये दोनों बराबर बराबर प्रॉफिट बांटते थे। क्या बांटते थे बच्चों? प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटते थे, 1:1, मतलब इक्वली, ठीक है। क्या बांटते थे? इक्वली। अब मान लो जो सी है वो एंटर कर गया, तो अब आप बताओ क्या अभी भी बराबर बराबर बांट पाएंगे प्रॉफिट? नहीं ना, क्योंकि अब तो सी एंटर कर गया, अब सी को भी तो देना पड़ेगा। तो अब उनका क्या नया प्रॉफिट अब क्या होगा, उसे बोलते हैं न्यू, क्योंकि अब सी भी तो कुछ हिस्सा इन दोनों से लेगा, तो अब इनका जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा और क्या होगा, उसे बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्योंकि ये दोनों अब इसको अपना कुछ ना कुछ शेयर देंगे, तो इनका शेयर तो चेंज हो जाएगा। और वो क्या होगा, वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो कैलकुलेट हम करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि देखो ये दोनों जब इसको देंगे, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? बलिदान। बलिदान जो मैंने उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो वो क्या रेशियो, वो देखेंगे। गुडविल, गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन होता है। ये दोनों ऑलरेडी कई सालों से काम करते आए थे, इनकी एक रेपुटेशन मेंटेन थी, उसका भी ये कंपनसेशन देगा इन्हें लाकर पैसा, तो उसे बोलते हैं गुडविल। तो वो कैसे होगा उसका ट्रीटमेंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, और पार्टनर्स के वो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, और बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ये सब हमें 1 बाय 1 करना है एक्सप्लेन, ठीक है। मैं 1 बाय 1 आपको सब चीजें समझाऊंगा। देखो, अभी मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं आपको पहले एक एक चीज कराई जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग और सेक्रीफाइस, ये दोनों एक साथ करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद मैं आपको गुडविल भी करवाऊंगा, रिवैल्यूएशन भी करवाऊंगा, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये भी, और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है ये भी कराऊंगा, ठीक है बच्चों। लेट्स स्टार्ट। ओके, ये देखो बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ केसेस हैं। केसेस भी इसलिए फर्दर हमने डिवाइड किया है केसेस में, क्योंकि अगर हर चीज एक मिक्स कर देंगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो कुछ पार्ट को हमने केस में इसलिए डिवाइड किया था कि आप पहचान पाओ कि कैसे निकालना है। हर एक देखो, कुछ ना कुछ तरीका अलग अलग आ सकता है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से बिल्कुल फोकस के साथ, when new partners share is given but question is silent। बस देखो इसकी पहचान कैसी होती है। सबसे पहले तो इस केस का नाम देखो बच्चों, क्या है? रिमेनिंग केस। अब ये क्या होता है बच्चों रिमेनिंग केस? बहुत ध्यान से अच्छे से सीखेंगे। देखो सबसे पहले पहचान कैसे हो, पहले पहचानते हैं हम रिमेनिंग केस, पहचानेंगे कैसे? विद न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, जब उसका शेयर गिवन है, ठीक है। जैसे ये देखो, नए पार्टनर का शेयर देखो दिख रहा है, ये देखो, दे एडमिट सी न्यू पार्टनर, देखो एडमिट वर्ड आ रहा है ना, 1/3 दे दिया इसका शेयर, ये है। व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन बट क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट के उसका सेक्रीफाइस कितना ले रहा है, वो उनसे कुछ भी नहीं कह रहा, सब साइलेंट है, ठीक है। तो क्या होगा?
न्यू पार्ट जो पुराने पार्टनर्स है बच्चों, ध्यान से देखो, जो पुराने पार्टनर्स है वो शेयर कर लेंगे अब जो वो बाकी का बचा हुआ पैसा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, सी कितना ले रहा है, 1/3। तो मुझे बताओ रिमेनिंग कितना बचा। अच्छा रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, देखो कुछ टीचर ऐसे सिखाती हैं बच्चों को, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। टोटल प्रॉफिट को 1 ले लेते हैं, तो टोटल प्रॉफिट में से अगर मैं 1/3 ले रहा है ना, 1/3 माइनस कर दूं तो कितना बचा। इसमें भी एलसीएम ले लो, ये 3 हो गया, और 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1, ये लो 2 3, ये रिमेनिंग शेयर बच गया। अच्छा रिमेनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, रिमेनिंग का मतलब ये होता है कि भाई टोटल शेयर्स में से, टोटल शेयर्स में से, इस टोटल शेयर्स में से अगर एक, जो ये एक है ये नए पार्टनर ने ले लिया, तो 3 में से एक क्या कितना बचा बच्चों, 2, ये लो 2। तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, ये तो सीधे ऐसे भी निकल जाता। देखो ये देखो, अगर वो 1/3 ले रहा है तो 3 तो नीचे आएगा ही, 3 में से 1 गया 2। देखो दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, अगर सी मान लो 1/5 ले रहा है तो रिमेनिंग कितना बचा, 5 तो नीचे रहता ही है, 5 में से 1 गया 4। अच्छा ये रिमेनिंग जो है वो पुराने वालों के लिए है। देखो इसने तो अपना 1 ले लिया 5 में से, तो जो पुराने पार्टनर है दोनों वो कितना लेंगे, 4। ठीक है, तो ये रिमेनिंग बोलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों में, देखो तुम्हें ताकि समझ आए। मान लो सी ले रहा है 1/8, तो मेरे ख्याल से आपने आंसर अब तक दे दिया होगा, नीचे 8 तो रहता ही है, 8 में से 1 गया 7, तो ये उन दोनों का है, पुराने वालों का, एक तो ले चुका है सी, तो इसे रिमेनिंग बोलते हैं। तो ये मेहनत करने की क्या जरूरत है, 1/1 अपॉन 8, और फिर 7 8 निकालो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बल्कि ये निकल गया देखो। ठीक है, तो बच्चों रिमेनिंग शेयर, अब रिमेनिंग पहचानेंगे कैसे बच्चों, तो रिमेनिंग कैसे पहचानेंगे बच्चों बताओ, जब न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो और कुछ भी कोई क्वेश्चन गिवन नहीं, बस न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, ये पहचान है। ठीक है, कि भाई न्यू पार्टनर इतना ले रहा है, तो हम सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। तो आपको आ ही गया है आई थिंक निकालना, रिमेनिंग शेयर कितना निकलेगा बच्चों, अगर ये 1/3 है तो रिमेनिंग कितना बचा, 2/3। ठीक है, अब देखो बच्चों घबराना नहीं, ए का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ए का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा बच्चों, ये जो 2/3 बचा था इन दोनों का ही तो है, ये 2/3 देखो, 3 में से 1 तो ले लिया सी ने, तो ये जो 2 बचा ये इन दोनों का है, तो वो इस रिमेनिंग में से अपना ओल्ड रेशियो कितना है उसका, 3, तो 3 अपॉन, और टोटल आता है नीचे ये 5 लो, मतलब वो रिमेनिंग शेयर को, जो ओल्ड पार्टनर है रिमेनिंग शेयर को अपने पुराने रेशियो में ले लेंगे। ठीक है, तो ये बचा देखो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, लो आगे निकल के 6 अपॉन 15। अच्छा आप खुद ही जल्दी से फास्ट निकालो, बी का शेयर कैसे निकलेगा, रिमेनिंग तो रखना ही है क्योंकि बी भी तो रिमेनिंग में से लेगा, और उसका शेयर कितना है बच्चों, 2/5 लो, तो ये लो 2 2 जा 4, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जो 15, लो इसका भी निकल गया। अच्छा अब सी का तो मैं गिवन नहीं था, ये देखो ये कहां गया, मेरा 1/3। अब बच्चों एक चीज गड़बड़ आ रही है, बताओ क्या, इसके भी नीचे बन रहा है ए के, बी के भी नीचे बन रहा है, पर सी के नीचे तो 3 है, रेशियो तो बराबर, तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे 15 आ जाए, 3 5 जा, और ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 5 जा 5, 3 5 जा 15, सबका डिनोमिनेटर एक साथ हो गया, तो अब जाकर हमारा रेशियो सही निकला। तो रेशियो क्या निकला बच्चों, ए का है 6 15, बी का है 5 15, सॉरी बी का है 4 15, ये बी का है बच्चों, ये 4 15, और सी का कितना है 5 15। ठीक है, अच्छा जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम रियल में आंसर ऐसे लिखते हैं, a is to b is to c is equals to 6 is to 4 is to 5, है ना बच्चों, बहुत इजी। तो पहचानेंगे कैसे रिमेनिंग केस, बस रिमेनिंग केस में क्या पहचानना है भाई, पुराने पार्टनर का रेशियो तो देके रखेंगे हर क्वेश्चन में, जब नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा बस, और उसके आगे कोई इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है,
तो रिमेनिंग केस होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं करता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, आपको और समझ आएगा। देखो बच्चों मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, एक्स वाई शेयरिंग रेशियो 2:1, जेड एडमिट, जेड क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है फॉर 1/6 शेयर। बस अब देखो पहचान जाओ कि, अच्छा क्वेश्चन में ये जरूर लिखा होगा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जरूर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना तो है, लेकिन हमें कंडीशन पहचाननी है। केस वैसे पहला ही चल रहा है, पर रिमेनिंग कैसे पहचानेंगे? ऑल पार्टनर का रेशियो तो दे के रखेंगे हर क्वेश्चन में, नए पार्टनर का शेयर दे दिया और आगे कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये रिमेनिंग केस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर निकाल दो। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा बच्चों, बस ये 1/6 है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 5/6। और मैंने आपको पहले भी समझाया कि 6 में से अगर एक ले लिया उसने तो ऊपर कितना बच गया, 5, तो ये 5/6। बस अब देखो कितना इजी है। तो x का न्यू रेशियो कितना है, रिमेनिंग रखना है बच्चों, क्या रिमेनिंग तो यहां रखना है, इनटू उसका ओल्ड रेशियो कितना है, 2/3। लो 2/3, तो कितना है, 5 2 जा 10, 6 3 जा 18, है ना। अब देखो y का रखेंगे, y का रिमेनिंग याद रखना, रिमेनिंग तो रखना ही है, ये रिमेनिंग 5/6 इनटू, और उसका ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, तो कितना हुआ 5/18, ठीक है। और z निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि z का तो ऑलरेडी में गिवन है 1/6, तो देखो z कैसे 1/6 तो रखना ही है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों के नीचे 18 18 आ रहा है, तो इसके नीचे क्या मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए, 6 3 जा 18, और 3 नीचे से और 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 3 जा 3 और 6 3 जा 18। ये देखो डिनोमिनेटर इन सबके बराबर आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो क्या हुआ जब बताओ जल्दी से, x y और z का रेशियो क्या हुआ, x का है 10, अच्छा नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो इसे इग्नोर करो, ऊपर ऊपर का देखो, x का 10, y का 5 और z का 3, ये लो। तो ये आपका रिमेनिंग केस है, ठीक है। एक बार आप फिर से बैक करके बहुत ध्यान से देखना, आई एम श्योर आपको समझ आएगा, और कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट जरूर करना। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, पहला केस था रिमेनिंग, ठीक है। अब दूसरा केस पे आते हैं। तो बच्चों इसको पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम का मतलब ये होता है जब नया पार्टनर अपना कोई भी रेशियो दूसरे पार्टनर से डायरेक्ट मांग ले। डायरेक्ट, डायरेक्ट मांगने का मतलब ये देखो, ए बी आर पार्टनर से, चलो ओल्ड रेशियो तो हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओल्ड रेशियो तो गिवन ही रहेगा। देखो नया पार्टनर सी है, एडमिट हुआ 1/3, अगर मैं यहां तक कैंसिल बस यहां तक बोलूं तो समझ जाओ आप ये कौन सा रेशियो है बच्चों, मतलब कैसे निकालना है, कौन सा केस है, रिमेनिंग केस, क्योंकि मैंने बोला था कि इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो रिमेनिंग, लेकिन देखो इंफॉर्मेशन आ गई, क्या आई, विच ही गेट्स 19 फ्रॉम ए एंड 29 फ्रॉम बी। अब ये जो फ्रॉम नाम आया है इसका मतलब बच्चों ये डायरेक्ट मांग रहा है, जो सी है वो डायरेक्ट मांग रहा है, ए से मुझे इतना दे दो और बी से कह रहा मुझे इतना दे दो, ठीक है। तो जब भी ये डायरेक्ट मांगता है ना तो न्यू रेशियो कैसे निकलता है, देखो बच्चों न्यू रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो निकलता है ओल्ड रेशियो पार्टनर का माइनस सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस रेशियो। अच्छा जब भी ये डायरेक्ट फ्रॉम हो, ये जब भी फ्रॉम वर्ड हो ये ऑटोमेटिक क्या है, सेक्रीफाइस ही, क्योंकि उसने डायरेक्ट मांग लिया, यानी कि डायरेक्ट ने, ए ने डायरेक्ट ये सेक्रीफाइस किया। जब भी फ्रॉम केस आएगा बच्चों बहुत ध्यान से देखना, जब भी फ्रॉम केस आएगा ये डायरेक्ट ए का ही सेक्रीफाइस है। तो देखो कैसे निकलेगा न्यू रेशियो, ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो देखो ये रहा 3, और टोटल तो नीचे इन दोनों का आता है, ये लो 5 माइनस सेक्रीफाइस ए का कितना है 1/9, ठीक है बच्चों। अब एलसीएम तो आप ले ही लोगे, इतना तो आपको आई थिंक आता ही होगा, 5 9 जा 45, 3 9 जा 27, माइनस का साइन है 5,
देखो एलसीएम ले लेंगे, 45 आ गया। 5 कितने जा 95, 45 जाता है, सॉरी 5 9 जा 45, और 9 कितने जा 45 जाता है, 9 5 जा 45। ठीक है, 9 3 जा 27, माइनस का साइन बीच में, 1 5 जा 5। तो 27 में से अगर 5 गया तो कितना बचा, 22 अपॉन 45। ये न्यू रेशियो निकल गया डायरेक्ट बच्चों। ठीक है, क्योंकि जब ये फ्रॉम केस होता है ना, ये ऑटोमेटिक अपने आप में एक सेक्रीफाइस दे। ठीक है, तो ओल्ड में से जब सेक्रीफाइस काट देंगे, उसने कितना गवा दिया, तो न्यू ऑटोमेटिक निकल कर आ गया कि अब इसके पास इतना बचा है, लेकिन न्यू ये है। ठीक है, अच्छा अब बी का करते हैं। आप इसको एक बार बैक करके देख लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं या यहीं कहीं लिख देता हूं। चलो बी का यहां लिख देता हूं। बी का रेशियो देखो, ओल्ड कितना है 2/5, माइनस का साइन, सेक्रीफाइस कितना है, देखो इसने 2 9 किया तो यहाँ लिखो 2 9। देखो दोनों के नीचे 5 9 है, वो तो एक एलसीएम दोनों का सेम ही आएगा 45। 5 9 जा 45, 9 5 जा 45, तो 2 9 जा 18, माइनस का साइन, 5 2 जा 10। तो 18 में से 10 गया बच्चों, कितना बचा, 8 अपॉन 45। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, जब भी फ्रॉम केस होगा तो सीधा न्यू रेशियो निकलेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ किस पर, नए पार्टनर पर, क्योंकि नए पार्टनर का भी तो सिंगल रेशियो फाइंड करना है, क्योंकि ये तो दो है। इनका तो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल निकल गया, लेकिन इसके तो दो है। तो ऐसे केस में जब ये फ्रॉम लिखा होता है ना बच्चों, जब ये फ्रॉम लिखा होता है, इन दोनों को ऐड कर दो तो नए पार्टनर का आप तुरंत निकल जाता है। क्यों, क्योंकि इतना इसने ए से लिया, इतना इसने बी से लिया, कंबाइन करो, निकल गया इसका शेयर। तो देखो किसका शेयर है, सी का। देखो प्लस कर देना, 1 9 प्लस 2 9, एलसीएम 9 है तो 9 ही रहेगा। ठीक है, ये तो 1 ही, तो 3 9। जब नीचे सेम रहता है एलसीएम तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाता है, 1 प्लस 2 3। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों के नीचे 45 आ रहा है, 45 आ रहा है, लेकिन इसके नीचे तो 9 आ रहा है। तो याद है रिमेनिंग मैंने क्या कहा था, बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45, और तो नीचे भी 5 हो तो ऊपर भी 5, 15 अपॉन 45। तो बच्चों इसका फाइनल देखो, सबके नीचे 45 45 आ गया। ये देखो मैं थोड़ा गोला मार देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना आए। तो देखो ए का आया 22 इस टू, बी का आया 8 इस टू, इसका आया 15। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो बच्चों। मुझे पता है कैलकुलेशन में जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं उन्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप बहुत ध्यान से, अगर जैसे मैं बोल रहा हूं उस तरह से आप करेंगे तो आपको ये समझ आएगा। ठीक है, और बच्चों मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चलो अगर आपको बिल्कुल ही वीक है और आपको नहीं आ रहा है, देखो सारे स्टूडेंट तो वीक नहीं होते, बहुत सौ को समझ आ जाएगा आराम से, लेकिन बच्चों जिनको नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। ये 2-3 मार्क्स का मुश्किल से आएगा एग्जाम में। वैसे तो मैं ये कहता हूँ करो, क्योंकि 2-3 मार्क्स भी अच्छे होते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ही। लेकिन अगर तुम बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत वीक है, मैथ्स बहुत वीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आगे जितनी भी आएंगे, देखो ये तो सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन है, तो हर एक टॉपिक में तो न्यू नहीं आएगा ना। तो ये 2-3 मार्क्स के एग्जाम में आता है, अगर आप करना चाहो तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते तो जो हम आगे टॉपिक करेंगे आप उस पर फोकस करना। ठीक है बच्चों, ऑफ दिख रहा है, ये ऑफ का केस है। ऑफ का केस में देखो ध्यान से, when old partner gives a particular part of their share in favor of new partner, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो देखो ये डायरेक्ट, इसमें भी डायरेक्ट सेक्रीफाइस निकलेगा। ठीक है बच्चों, इसमें भी डायरेक्ट सेक्रीफाइस पहले निकलेगा बच्चों, फिर न्यू रेशियो निकलेगा। डायरेक्ट सेक्रीफाइस निकलेगा देन न्यू रेशियो। तो देखो जैसे ए बी पार्टनर्स है, ये ओल्ड रेशियो, सी आया न्यू पार्टनर में। अब देखो ध्यान से, ए ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ ही शेयर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। बी सरेंडर 2/3 ऑफ ही शेयर, ऑफ मींस मल्टीप्लाई।
तो पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे हम उसका, क्योंकि वो देने वाली बात कर रहे हैं अभी यहाँ, और देने वाली बात होती है सेक्रीफाइस। ठीक है, तो देखो ए का सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, ए का सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, देखो ए क्या सरेंडर कर रहा है, 1/3। ध्यान से देखना बच्चों, 1/3 ऑफ मींस मल्टीप्लाई, ही शेयर मतलब देखो हीज लिखा ना, हीज मतलब 3/5, ये लो 3/5 3 जा 15, ये इसका सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया बच्चों। अब देखो बी का सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा बच्चों, ये दे रहा है 2/3, बी दे रहा है 2/3 किसका, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, हिज शेयर कितना 2/5, तो ये 2 2 जा 4 अपॉन 5 3 जा 15, ये लो इसका भी सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया। और बच्चों जब सेक्रीफाइस रेशियो मिल जाता है तो याद करो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो पहले इसका निकालते हैं, देखो पहले ए का न्यू रेशियो निकालते हैं, एज न्यू रेशियो ऐसे लिखना तुम, एज न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो कहां है ए का, ये रहा 3/5, और सेक्रीफाइस ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 3/15। अब एज यू नो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालना आता है बच्चों आपको, ऐसे निकालते हैं पहले छोटे टेबल से, 3 5 का 5 क्योंकि 5 जाता नहीं 3 के टेबल में, 5 3 जा या 3 5 जा 15 लो, अब 5 अकेला रह गया तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो 3 5 जा 15, इसका एलसीएम क्या है 15। अब देखो 5 3 जा 15 15 1 जा 15 3 3 जा 9, माइनस का साइन 3 1 जा 3, ये लो बच्चों 6/15, ये निकला न्यू रेशियो। तो ऑफ वाले केस में बच्चों, ऑफ वाले केस में ठीक है डायरेक्ट सेक्रीफाइस निकलता है, ये निकाला डायरेक्ट सेक्रीफाइस, और फिर न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये फॉर्मूले हैं थोड़े याद करने पड़ेंगे बच्चों, देखो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब उसका निकालेंगे बी का, देखो बी का कैसे निकालेंगे, बी का ओल्ड रेशियो देखो बच्चों जल्दी से 2/5 और सेक्रीफाइस कितना करा है बी ने 4/15, एलसीएम इसका भी 15 ही रहेगा, 5 3 जा 15 15 1 जा 15, ठीक है 2 3 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, तो 6 में से 4 गया 2/15, ठीक है निकल गया दोनों का न्यू रेशियो। अच्छा अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो नया पार्टनर है उसका एक सिंगल रेशियो तो दे नहीं रखा, तो जो उसका सेक्रीफाइस होता है ना ओल्ड पार्टनर्स का, वो ऐड होके नए पार्टनर का रेशियो बन जाता है। फिर से देखो जो पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो होता है ना, जैसे पिछले वाले भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उन दोनों को रेशियो को ऐड करो तो वो नए पार्टनर का शेयर बन जाता है। तो नया पार्टनर कितना है, कौन था ना, सी इज इक्वल टू सेक्रीफाइस 315 ए का और सेक्रीफाइस बी का 415, और तुम्हें पता है एलसीएम दोनों में बराबर है तो नीचे 15 लिख के ऊपर का डायरेक्ट ऐड कर दो 715। देखो आप तीनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर इग्नोर करो, सीधा सीधा रेशियो लिखो, ए बी और सी का क्या रेशियो है, ए का क्या निकाला था मैंने 6:2, बी का मैंने क्या निकाला था 2:2 और सी का मैंने क्या निकाला 7। लो बच्चों ध्यान से करो, अच्छे से करो, एक बार दोबारा से रिपीट करके देखना वीडियो, आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम। तो बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट केस में जिसे बोलते हैं इक्वली। देखो ये कैसे पहचाना जाता है कि जब भी नया पार्टनर पुराने पार्टनर से इक्वली ले लेता है अपना शेयर, ये शेयर जो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो अगर लेने वाली बात हो रही है टेक्स, तो ये डायरेक्ट क्या निकल जाता है सेक्रीफाइस। तो इक्वली केस में भी सेक्रीफाइस डायरेक्ट निकलेगा, ऑफ केस में भी सेक्रीफाइस डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस
देखो 1/3, याद रखना, ध्यान से पढ़ो, फिर से पढ़ो। 1/3 को वो ले रहा है आधा इक्वली, तो 1/3 का हाफ ऐसे, और बी कितना कर रहा है सेक्रीफाइस, 1/3 का हाफ, तो ये कितना हुआ 1/6, और ये कितना हुआ 1/6। ये इनका निकल गया सेक्रीफाइस रेशियो। क्या निकल गया बच्चों? सेक्रीफाइस रेशियो। जब भी इक्वली केस आए तो उसका जो भी शेयर होगा वो यहां रखकर आधा आधा कर देना, 1/3। अच्छा, तो 3 पार्टनर होते ही पुराने वाले, ए बी सी, और डी नहीं आता, तो 1/3 की जगह 1/3 होता, 1/3, क्योंकि जितने पार्टनर होते हैं पुराने उतने ही यहाँ पे आता है। ये 2 पार्टनर थे इसलिए 1/2। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बात को? अगर 3 पार्टनर पुराने होते तो 1/3 हो जाता। ठीक है, अभी क्योंकि 2 पार्टनर तो हाफ, 1/2। तो ये हो गया, इसने अपने शेयर को आधा ए से ले लिया और आधा बी से ले लिया। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो ए का निकालते हैं, ए का देखो न्यू रेशियो, ओल्ड ए का कितना है 3/5 माइनस और 1/6। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम निकालोगे तो 30 आ जाएगा। अब 5 कितने जा 30 जाता है, 5 6 जा, और 6 कितने जा 30 जाता है, 5 जा। ठीक है, और बच्चों एलसीएम चलो अगर नहीं भी आता निकालना, मैं दिखा रहा हूं आपको। 2 से करना पहले, क्योंकि 6 आता है 2 के टेबल में, 5 आता नहीं इसलिए 5 एज इट इज, 2 3 जा 6, फिर 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 1 जा, और 5 1 जा 5 आ गया बराबर। अब देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ले लो 30 आ गया। अब 5 कितने जा 30 जाता है, 6 जा, तो 3 6 जा 18, फिर माइनस का साइन बीच में ही है। 6 कितने जा 30 जाता है, 5 जा, तो 1 5। बच्चों याद रखना, जिसके भी टेबल में जाता है ऊपर वाला उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 5 6 जा 30 होता है तो ऊपर वाला 6 से मल्टीप्लाई हुआ, और 6 5 जा 30 होता है तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, 3 6 जा 18 माइनस 1 5 जा 5, तो ये कितना हुआ 13/30। ए का निकल गया बच्चों। ठीक है, अब बी का देखो, बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 माइनस, और सेक्रीफाइस रेशियो है 1/6। इसमें भी वही है सेम, 5 6 तो 30 आ गया एलसीएम, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 2 6 जा 12 माइनस 1 5 जा 5, तो 12 में से 5 के बच्चों कितने बच्चे 7/30। ये इसका भी निकल के आ गया। अब नए पार्टनर का मैंने देखो बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, जब 2 सेक्रीफाइस होते हैं पुराने पार्टनर के, वो दोनों को ऐड कर दो। वैसे तो इसका रेशियो दे रखा है डायरेक्ट, तो मैं ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखो 1/3 है ना, तो तुम्हें क्या करना है, देखो ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से, 1/3 रख दो, रख दिया। अब देखो इनके नीचे 30 30 आ रहा है दोनों को, तो क्या मल्टीप्लाई करे 30 को, 3 को, सॉरी, जो 30 आ जाए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करे जो 30 आ जाए, 10 से, तो 10/30 हो गया। सबका डिनोमिनेटर सेम, तो न्यू रेशियो क्या निकला फिर ए बी सी का? क्या निकला बच्चों? ए का था 13, बी का था 7, और सी का था 10। ये लो, ये तुम्हारा न्यू रेशियो है। तो बच्चों मैं वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं रखूंगा। अगर आपको ये पसंद आई वीडियो और आपको और क्वेश्चन चाहते हो इससे रिलेटेड, तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं और क्वेश्चंस करूंगा। वैसे ये कवर हो गए हैं सारे न्यू रेशियो अलग अलग केसेस में कैसे निकलते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स करना, मैं और क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ टॉपिक खत्म हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब आगे हम जाएंगे गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, आप इतना इसको बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।